भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर हैंडल को अनवेरिफाइड करने पर आईटी मंत्रालय नाराज है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि आईटी मंत्रालय का ये साफ मानना है कि ट्विटर की गलत मंशा है, इसीलिए उसने देश के नंबर 2 अथॉरिटी के साथ इस तरह का सलूक किया है। सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ये देखना चाहता है कि भारत किस हद तक सब्र करता है। आईटी मंत्रालय को साफ साफ ये लगता है कि ट्विटर की दलील गलत है और अब सरकार ट्विटर से सख्ती से निपटेगी। तो देखिए, एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उनके ट्विटर अकाउंट से वो ब्लू बैज हटा लिया गया है जो अकाउंट को वेरीफाई करता है, यानी कि अब ये अकाउंट अनवेरिफाइड है और जो दलील दी गई है उससे आईटी मंत्रालय साफ साफ नाराज है ट्विटर के इस रवैये से, जिसमें सूत्रों के मुताबिक ट्विटर ये देखना चाहता है कि भारत किस हद तक सब्र करता है। आईटी मंत्रालय ने इसे लेकर साफ साफ कह दिया है कि ट्विटर की जो दलील है वो गलत है और अब इस हरकत से सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन देखिए, अभी एक खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अब फिर से वेरीफाई कर दिया गया है ट्विटर अकाउंट को। ब्लू टिक यानी कि जो पहले हटा दिया गया था, अब वो फिर से अकाउंट पर मौजूद है। रविंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, अभी खबर आ रही है कि दोबारा वेरीफाइड कर दिया गया है वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल को। देखिए सेरीन, दोबारा वेरिफिकेशन को, ब्लू टिक को अगर कर दिया गया है तो जाहिर तौर पर यह सरकार का दबाव था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये भारत के खिलाफ ट्विटर का एक्शन है, क्योंकि वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं होता, ना किसी पार्टी का होता है, वो नंबर 2 संवैधानिक पोस्ट पर होता है। और ट्विटर की दलील आप देखिए, उनका कहना, जब आईटी मंत्रालय ने उनसे पूछा ट्विटर से कि आपने वाइस प्रेसिडेंट के अकाउंट को क्यों अनवेरिफाइड किया, तो उनका दलील था कि पिछले 6 महीने से वो उस पर कोई एक्शन नहीं था, इनएक्टिव था, इसलिए हमने उसको डिवेरिफाइड किया। जबकि आप देखिए कि इसी तरह की दलील देखिए कि स्वर्गीय अरुण जेटली हो या स्वर्गीय सुषमा स्वराज हो, ऐसे कितने अकाउंट है जो आज इनएक्टिव है सालों से या महीनों से, उसको तो डीएक्टिव नहीं किया, वेरीफाइड उसका नहीं हटाया, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट का हटाया। तो जाहिर तौर पर कि ट्विटर की मंशा कहीं ना कहीं जो भारत सरकार ने एक्शन लिया अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर के खिलाफ, उसी को दर्शाता है कि वो ये हरकत करके भारत के खिलाफ एक तरह से मुहिम चलाया और इसी कारण से आईटी मंत्रालय ने कड़ा एतराज जताया, तो उसको वेरिफिकेशन को रिस्टोर तो किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए नंबर 2 व्यक्ति के ट्विटर अकाउंट को क्यों अनवेरिफाइड किया, क्यों हटाया अपनी मनमर्जी से, यह बड़ा सवाल है। बिल्कुल, और हम एक बार दिखा भी देते हैं फिर से ये ट्विटर हैंडल एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनके ट्विटर हैंडल से अब से थोड़ी देर पहले वो बैज हटा लिया गया था जो इस वक्त आप देख रहे हैं। ये दरअसल किसी भी अकाउंट को वेरीफाई करने का काम करता है। इसका मतलब ये होता है कि ये अकाउंट वेरीफाई है, लेकिन इसे हटा लिया गया था, बट दोबारा से इसे फिर से उस बैज को लगा दिया गया अकाउंट पर, फिर से वेरीफाई कर दिया गया है। लेकिन इस पर सरकार का जो अब कहना है वो यही कि मंशा साफ नहीं दिख रही है। ट्विटर जिस तरीके से गलत दलीलें दे रहा है उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी, मतलब निपटने की तैयारी रविंद्र है अब इससे। बिल्कुल, देखिए आपने वेरिफिकेशन को हटाया, रिस्टोर किया, जब दबाव गया आपसे यहाँ तक कहा गया कि अगर वेरीफाइड को रिस्टोर नहीं करेंगे तो इसे भारत के खिलाफ एक्शन माना जाएगा और आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। उसके बाद ट्विटर ने इसको रिस्टोर किया है, लेकिन मंशा तो यही है ना। आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों पहले नाइजीरिया के राष्ट्रपति के खिलाफ ट्विटर ने इसी तरह का एक्शन लिया था, तो नाइजीरिया ने पूरे कंट्री से ट्विटर को बैन कर दिया था। लेकिन भारत उसी तरफ दिशा में जा रहा है। अगर आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जितने भी जो स्टॉलवर्ट है, उनकी जो मंशा थी पहले तकरार की थी, जब सरकार ने दबाव बढ़ाया तो वो झुके और सभी बातों को माना। ठीक है रविंद्र, तो देखिए एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल पर फिर से वो ब्लू बैज वापस लौटा दिया गया जिसे हटा दिया गया था, लेकिन वो टकराव कहीं ना कहीं अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मनमाना रवैया ट्विटर की तरफ से लगातार अपनाया जाता रहा है भारत को लेकर, उस पर अब सरकार भी ये साफ कर चुकी है कि इस तरह की मंशा आखिर क्या है और क्यों है, ये समझ आता है। इसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई, लेकिन देखिए सरकार का दबाव ही था भारत का, क्योंकि स्टैंड इसे लेकर शुरू से साफ है। उसके बाद ही शायद अब ट्विटर ने दोबारा बैज लौटा है। 2 तस्वीरें देख रहे हैं, थोड़ी देर पहले की एम वेंकैया नायडू के ट्विटर हैंडल से वो बैज हटा लिया गया था, ब्लू टिक का निशान, लेकिन दूसरी तस्वीर थोड़ी देर बाद उस बैच को वापस लौटा दिया जाता है, यानी कि जो अनवेरिफाइड किया गया था अकाउंट को वो फिर से वेरीफाई कर लिया गया है।
दलील जो दी गई थी कि वो काफ़ी समय से ये अकाउंट एक्टिव नहीं है, कोई पोस्ट उस पर नहीं डाला गया था, तो ये एक तरीके की दलील जो ट्विटर की तरफ से दी गई थी उस पर सरकार ने साफ कहा कि ये बेमानी है जिस तरह से जो दलील दी गई है ट्विटर की तरफ से। और शायद यही वजह है, रविंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, शायद यही वजह है ना, क्योंकि सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर रखा और बता दिया कि आपत्ति है इस पर भारत सरकार को। शायद यही वजह है कि उस बैच को वापस लौटा दिया गया, लगा दिया गया। बिल्कुल, आप शेरीन, भारत सरकार की सीधे मंशा और आपकी हमारी भी है कि उपराष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते हैं, किसी सरकार के नहीं होते, संवैधानिक पोस्ट पर बैठे थे और उनके ट्विटर अकाउंट को आप डीएक्टिव करते हैं या फिर अनवेरिफाइड करते हैं, तो जाहिर तौर पर भारत सरकार के खिलाफ या भारत के खिलाफ आपकी मंशा सीधे तौर पर जाहिर हो जाती है। एक बात और शेरीन, ये उपराष्ट्रपति की बात है, दबाव पड़ा, उनको लग गया ट्विटर को कि इस पर ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्रवाई होगी, तो उन्होंने रिस्टोर कर दिया उसको। आप आरएसएस के 4 वरिष्ठ जो नेता हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरिफाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो एक खास विचारधारा से सलूक वो कहीं ना कहीं उनका है और उस विचारधारा को आप अपनी मनमर्जी से मानते हैं कि वो उसके बारे में कोई मंशा बनाया हुआ, इसलिए उनके अकाउंट को भी आपने अनवेरिफाइड किया है। तो कहीं ना कहीं ये ट्विटर की जो मनमानी है अभी तक जारी है कि किसी के अकाउंट को अनवेरिफाइड कर देना, किसी के अकाउंट को हैंडल को चालू रखना। तो कहीं ना कहीं ये जो टकराव है ट्विटर जानबूझकर भारत सरकार से ले रहा है, भारत के लोगों से ले रहा है, या फिर कहीं ना कहीं उसके खिलाफ जो एक्शन लगातार चल रहा है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर अभी आप देखिए स्टैंडिंग कमेटी में लगातार इस तरह के बैठकें हो रही है, उनके अधिकारियों को बुलाया जा रहा है। तो सीधे तौर पर है कि ट्विटर इंडिया या ट्विटर है, ये सीधे तौर पर भारत सरकार से टकराव चाहता है और वेंकैया नायडू के खिलाफ जो उसने किया ट्विटर को लेकर, उनके अकाउंट्स को लेकर, ये सीधे तौर पर मंशा साफ तौर पर जाहिर कि उसका मंशा भारत से सीधे टकराव लेने के है और भारत सरकार का भी साफ तौर पर है कि ट्विटर को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन क्या रविंद्र, बैच हटा देना, पहले एक दलील देना और उसके बाद फिर से लगा देना, वापस लौटा देना, मतलब ये क्या इतना आसानी से मामला सुलझता दिखाई दे रहा है? देखिए, मामला सुलझने की बात नहीं है। आपने रिस्टोर कर दिया, आपके पास शिकायत गई, आपके खिलाफ कार्रवाई की बात हुई तो आपने रिस्टोर कर दिया, लेकिन हटाया क्यों? उपराष्ट्रपति हैं, आपको पता है कि ये देश के नंबर 2 है, जो ट्विटर का जो इंडिया में हेड है, चाहे इंडिया में जो करता है, उनको सबको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट कितना बड़ा पोस्ट होता है, नंबर 2 पोस्ट होता है और उस व्यक्ति के अकाउंट को आपने अनवेरिफाइड कर दिया। ये जाहिर तौर पर मंशा साफ तौर पर दिखाई देता है कि आप किसी न किसी एक विचारधारा से ग्रस्त हैं, आप भारत सरकार के खिलाफ आप हैं। क्योंकि पिछले दिनों जो हैशटैग की बातें हुई थी, कितने तरह के हैशटैग चला था, आपने देखा होगा, चाहे वो किसान आंदोलन के समय चला था, जेनोसाइड तक के हैशटैग को भारत सरकार के दबाव के बावजूद वो कंटिन्यूअस कई महीनों तक चलते रहा था। तो सीधे तौर पर है कि ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंडिया के जो कर्ता धर्ता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और यही बात है कि भारत सरकार उनके खिलाफ कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही कड़ी कार्रवाई करते जा रहा है। और एक बात और श्रीन बता दूं कि आज नहीं तो कल उनको भारत के हर नियम कानून को मानना होगा, जिस तरह से शक्ति धीरे धीरे ही सही भारत सरकार उनके खिलाफ अपनाते जा रही है। और जाहिर तौर पर देखिए, ये इस तरह का रवैया ट्विटर की तरफ से जो हम देख रहे हैं लगातार, एक संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति पद, और वो सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि वो इस देश के ऐसे पद पर बैठे हैं जो अपने आप में संवैधानिक और सबसे बड़ा यहाँ पर जिसे हम कहते हैं, और उनके अकाउंट्स के साथ इस तरह से छेड़खानी करना, पहले बैज हटा देना, दलील ये देना अकाउंट एक्टिव नहीं था, मतलब मंशा क्या है, इस पर तो सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल, मंशा सीधे तौर पर है शिरीन की ट्विटर का, जो आपने पिछले कई महीनों से या पिछले 2-3 साल से देखा जा रहा है कि उनका एक खास विचारधारा से टकराव भी चल रहा है, खुद टकराव लिए हुए हैं कहीं ना कहीं, चाहे ट्विटर का अमेरिकन कर्ता धर्ता हो या भारत में हो। और इसको लेकर आपने कई तरह के देखा भी होगा, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या ट्विटर के कई ऐसे लोग शामिल थे जो बीजेपी विरोधी माने जा रहे हैं या फिर आरएसएस के विरोधी माने जाते रहे हैं, या फिर उन्होंने अपनी मंशा साफ तौर पर जाहिर की थी। ऐसे कई लोग, हालांकि कुछ लोगों को इस्तीफा देना पड़ा जब स्टैंडिंग कमेटी में इस तरह की बातें आई थी। तो कहीं न कहीं ट्विटर का एक मंशा साफ है कि बीजेपी के खिलाफ हो, भारत सरकार के खिलाफ हो या नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कोई भी मुहिम चलती है उसमें वो आंख मूंद लेता है। लेकिन अगर इसी विचारधारा के लोग कुछ और चलाते हैं तो उनके हैंडल को अनवेरिफाइड कर दिया जाता है या फिर उस हैशटैग को रोक दिया जाता है। कहीं न कहीं ये सीधे तौर पर मनमानी है ट्विटर का, और यही मनमानी रोकने के लिए भारत सरकार या आईटी मंत्रालय लगातार कड़े कदम उठाते जा रही है। हालांकि ये भारत के कई लोगों का ये मानना है कि इस तरह कदम
कठोर होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, वो एक बार में ही दिखना चाहिए, जैसा कि नाइजीरिया ने दिखाया था। वहां के राष्ट्रपति के अकाउंट को अनवेरिफाइड किया, पूरे नाइजीरिया में ट्विटर को बंद कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पर अगर इस तरह कोई कार्रवाई होती है तो विपक्षी दल जो ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे कई ऐसे विचारधारा के लोग, वो तुरंत भारत सरकार के ही खिलाफ हो जाएंगे। ये अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ की गई है, एक मोनोपोली चलाने की कोशिश की गई है भारत सरकार द्वारा या बीजेपी द्वारा या आरएसएस द्वारा। लेकिन भारत के खिलाफ अगर इस तरह कोई मुहिम, तो जाहिर तौर पर पूरे देश और सभी दलों को सभी नेताओं को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट किसी पार्टी का नहीं, किसी दल का नहीं, किसी सरकार का नहीं, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हैं। इसलिए इस मुहिम में भारत का और भारत सरकार को सबको साथ देना चाहिए, राहुल गांधी हो या दूसरे लोग। अच्छा रविंद्र, हालांकि देखिए जिस तरह से ट्विटर हैंडल के साथ छेड़खानी हुई, इस तरह का खिलवाड़ किया गया, उसके बाद आपत्ति आईटी मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर जताई गई और उसका असर भी होता हुआ दिखा। लेकिन इससे पहले भी इस तरह की हरकतें ट्विटर की तरफ से की गई हैं, तो क्या कोई वाकई सख्त कदम उठाने की या फिर इसे किसी बड़े मंच पर रखने की तैयारी हो रही है? देखिए, इसमें शिरीन परेशानी यह है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर विभिन्न दल है, विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, और अभिव्यक्ति एक ऐसा शब्द है जिसको अपने फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए कोई भी चस्पा कर सकता, चाहे वो अपने लिए हो या फिर उसके खिलाफ अगर जा रही बात तो फिर सरकार के लिए। और सरकार नरेंद्र मोदी की है यहाँ पर, और माना जाता है कि ट्विटर या फेसबुक या व्हाट्सएप पिछले 2-3-4 साल से अगर उनकी गतिविधियां देखिए तो ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी विरोधी है, आरएसएस विरोधी है, या फिर कई लोग कहते हैं कि भारत विरोधी उनकी गतिविधियां रहती है, उसमें शामिल भी रहते हैं। व्हाट्सएप के बारे में आपने देखा ही होगा कि किस तरह दंगों में एक मुहिम चलता है, उसको व्हाट्सएप रोक नहीं पाता है। जब उसके बारे में सर्वर पूछा जाता है कि इसका ओरिजिन कहाँ है, तो उस समय बताता नहीं था। उसके बाद ही ये नियम बनाया गया 26 फरवरी को, तब जाकर उसमें भी आपने देखा कि सभी कोर्ट में चले गए थे। लेकिन सरकार एकदम फर्म रही और कहा कि इसको हर हाल में आपको मानना ही होगा। तब जाकर चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, उन्होंने अपने प्रतिनिधि यहाँ पर रखा और भारत के नियम और कानून को मानने की बात कही है। लेकिन ये नियम कानून मानते नहीं है, दिखाने की कोशिश करते हैं, और इस मुहिम में उनके साथ भारत के ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं जिनको कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग, जो इस तरह की मुहिम में पहले भी शामिल रहे हैं। और यही वजह है कि भारत सरकार को कड़े कदम उठाने से पहले बहुत बार सोचना पड़ता है कि इनके खिलाफ उठाने पर एक ऐसे मुहिम चलाई जाएगी जो अननेसेसरी सरकार के लिए फजीहत भी हो सकती है। इसलिए धीरे धीरे से ही नियम कानून के अनुसार भारत सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिया, और उसका आपने देखा कि परिणाम भी देखा कि इनको उस सभी नियम को मानना पड़ा है जो भारत सरकार ने तय किया था कि 3 महीने गाइडलाइन के बाद आपको यहाँ पर प्रतिनिधि रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी आईटी मंत्रालय काफी नाराज है। मैं बता दूं कि खुद आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, मैं आपको रोकना चाहती हूँ माफी के साथ, अब क्योंकि सफाई आ गई है ट्विटर की तरफ से, वो दर्शकों को बता देते हैं। ट्विटर की तरफ से ये कहा गया है कि 6 महीने से ज्यादा समय से निष्क्रिय था ये अकाउंट। उपराष्ट्रपति के अकाउंट को लेकर ट्विटर ने ये सफाई दी है कि 6 महीने से ज्यादा हो गया था, ये इनएक्टिव था। ब्लू टिक हटाने की वजह ये बताई है, 6 महीने से ज्यादा निष्क्रिय होना ये वजह है। ब्लू टिक हटाने पर ये ट्विटर इंडिया की तरफ से सफाई दी गई है। एक्टिव अकाउंट के लिए 6 महीने में एक बार लॉगिन करना जरूरी है। 6 महीने से ज्यादा समय हो गया था इस अकाउंट को, इस पर ये सफाई ट्विटर इंडिया की तरफ से। जिस तरह से एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति, उनके अकाउंट को अनवेरिफाई किया गया, ब्लू बैज हटाया गया, उस पर अब ट्विटर इंडिया की सफाई भी सामने आ गई है। रविंद्र, जैसा ये दलील दी गई है, ये दलील कि 6 महीने से इनएक्टिव था अकाउंट, इसीलिए ऐसा किया गया। ये पहले ही हम आपको बताए थे कि ट्विटर का यही दलील था कि 6 महीने से नहीं है, जबकि सीधे तौर पर आप देखिए कि अरुण जेटली हो, स्वर्गीय अरुण जेटली हो, स्वर्गीय सुषमा स्वराज है, या कई ऐसे अकाउंट है जो वेरीफाइड है और इनएक्टिव है, बावजूद उसको ब्लू टिक जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से क्या संपर्क किया था, इस पर ट्विटर हैंडल पर कोई भी पोस्ट नहीं डाला जा रहा है, तो क्या हम अपने नियम कानून के अनुसार इस पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? क्यों इतना भी आपके पास नहीं समय था, या फिर ये आपने ये समझा कि इसे करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी मोनोपोली है ट्विटर को लेकर? जाहिर तौर पर आपने वीपी सेक्रेटेरिएट से, जो हमें जानकारी मिले, संपर्क नहीं किया, वाइस प्रेसिडेंट के किसी निजी सहायक से संपर्क नहीं किया, और मनमाने तरीके से उनके ट्विटर अकाउंट को अनवेरिफाइड कर दिया और दलील दे रहे हैं कि 6 महीने से कोई पोस्ट नहीं डाला गया था, इनएक्टिव था, जो बात हमने पहले भी कहा था और उसका एग्जाम्पल भी दिया गया था। बावजूद इसके ये कहीं ना कहीं संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति जो नंबर 2 हैं, उनके खिलाफ एक तरह से कार्रवाई की गई, या ये कह सकते हैं कि भारत के खिलाफ कार्रवाई की है
ट्विटर ने, और झूठे दलील देकर अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है, सफाई दे रहा है, जो सिरे से नकारा जा सकता है और मंत्रालय भी इसे सिरे से नकारेगी और यही कहेगी कि आपने क्या वाइस सेक्रेटेरिएट से संपर्क किया था इस अकाउंट को डी-वेरीफाइड करने के लिए, अनवेरीफाइड वेरिफिकेशन को हटाने से पहले। जाहिर तौर पर उसका जवाब होगा नहीं। फिर आपने एक्शन क्यों लिया था, जबकि ऐसे कई अकाउंट हैं जो इनएक्टिव हैं, बावजूद उसके ब्लू भले टिक ही लगा अब आप हुआ है। बैकफुट पर हूं, लेकिन जो आपने किया, जिस तरह से ये आपकी तरफ से हरकत हुई, उस पर ये दलील नाकाफी साबित होगी और जवाब इसे लेकर शायद आगे भी पूछा जाएगा सवाल ट्विटर से कि आखिर इस तरह का रवैया, इस तरह की हरकत के पीछे मंशा क्या है। शुक्रिया रविंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बातचीत के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.